हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। आज के इस ब्लॉग में मैं हूं जयपुर में। और जयपुर में मैं जहां जाने वाला हूं, एक ऐसा फोर्ट है जहां से पूरा जयपुर काफ़ी बेहतरीन दिखता है। एकदम ऑसम बोल सकते हैं। जो जयपुर का नज़ारा होता है वहां से, खासकर रात में, वो देखने लायक होता है। तो चलिए हमारे साथ इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और करिए इस जयपुर के सबसे खूबसूरत फोर्ट का भ्रमण। तो ये आप देख सकते हैं, पिछले ब्लॉग में मैंने आपको जयपुर के आमेर फोर्ट का नाइट व्यू दिखलाया था। आमेर फोर्ट घूमने के बाद ये हम निकल चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट जाने के लिए। जयपुर का ही एक सबसे खूबसूरत फोर्ट है जिसे नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। हम वहीं चल रहे हैं। वहाँ से जो जयपुर का दृश्य दिखता है वो बिल्कुल औसम होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम नाहरगढ़ फोर्ट के पास आ चुके हैं। यहाँ हमने कर दी है गाड़ी पार्क और अब हम चलेंगे फोर्ट के अंदर और फोर्ट के ऊपर। फिर आपको दिखलाते हैं और आप खुद देखिए कितना बेहतरीन दृश्य यहाँ से दिखने वाला है आपको। ये देखिए, ये फ़िलहाल नाहरगढ़ फोर्ट है। अच्छा, अगर फोर्ट के बारे में हम बात करें तो इसके नाम की जो कहानी है वो भी काफ़ी रोचक है। इसका जब निर्माण हो रहा था तो इसका नाम नाहरगढ़ नहीं था। उस समय इसका नाम सुदर्शन गढ़ हुआ करता था। यानी जब निर्माण के समय इसका नाम सुदर्शन गढ़ रखा गया था। इस माना ऐसा जाता है कि जब इसका निर्माण हो रहा था तो सुबह से शाम तक कारीगर काम करते थे और शाम को काम ख़त्म करके घर चले जाते थे। अगले दिन जब सुबह आते थे तो देखा जाता था पूरा जितना काम हुआ होता है वो सब गिर गया होता है। तो इस पर राजा को बहुत चिंता हुआ। राजा ने बहुत सारे उपाय करवाए। कुछ तांत्रिक से जब इसकी पड़ताल हुई तो पता चला यहाँ पे एक नरसिंह थे, उनके वंशज यहाँ पे रहते थे और उनकी आत्माएं यहाँ पे भटकती रहती थी। उसी की वजह से यहाँ पे जो भी काम होता है वो गिर जाता था। तो तांत्रिक ने इसका उपाय बताया कि इन्हीं के वंशज के नाम पे ही इस किले का नाम रखा जाए। तो उसी के को लेकर इस किले का नाम, जो कि नरसिंह थे, उन्हीं के नाम पे इस किले का नाम नाहरगढ़ रख दिया गया। और उसके बाद जब इसका काम शुरू हुआ तो वो कंटिन्यू चलता गया और उसके बाद कोई किले के निर्माण में कोई दिक्कत नहीं आई और किला बन के तैयार हो गया, जो आपके सामने अभी देख सकते हैं, जिसे नाहरगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कुछ और रोचक जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ और रोचक तथ्य आपको बतलाएंगे इस किले के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये हम किले के अंदर आ चुके हैं। ये नाहरगढ़ फोर्ट है। दिन में भी आप यहाँ आके घूम सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्मियों में घूमने का प्लान है तो आप यहाँ का नाइट टूरिज़्म कर सकते हैं। रात में भी, रात 10 बजे तक यहाँ पे किले में लाइटिंग होती है और आप लाइटिंग में घूम सकते हैं। तो ये नीचे किले के बाद आप ये देखिए, जो टॉप पे हम आ चुके हैं किले के ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी चारों तरफ लाइटिंग लगी है और लाइटिंग में देखिए कितनी खूबसूरत दिख रहा है ये किला। तो गर्मियों में घूमने के लिए शाम का समय सबसे बेस्ट है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी काफ़ी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट टूरिज़्म की भी शुरुआत की गई है आमेरगढ़, इस नाहरगढ़ फोर्ट में आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये नाहरगढ़ फोर्ट के टॉप से ये जो मैं बोल रहा था, ये दृश्य औसम दृश्य है ये जयपुर का। ये आप देखिए, पूरा जयपुर शहर यहाँ से दिखता है। कितनी खूबसूरत जो भी लाइटिंग है वो दिख रही है, बेहतरीन लाइटिंग। तो अगर आप जयपुर जब भी आए तो एक बार नाहरगढ़ फोर्ट पे ज़रूर आएँ, खासकर शाम के समय जब यहाँ पे लाइट शो होता हो। ये आप देखिए जयपुर। अगर आप यहाँ दिवाली के समय आते हैं तो ये नज़ारा और भी बेहतरीन होता है। ये आप देखिए, ये फोर्ट का ऊपर का पार्ट है और ये जयपुर शहर और ये बगल में फोर्ट, ये आप देख सकते हैं। तो मैं बता रहा था, अगर आप यहाँ दिवाली के समय आते हैं तो वो तो देखने लायक होता है। चारों तरफ पटाखों की गूंज होती है
और इस फोर्ट के ऊपर से जो फिर नज़ारा जो होता है ना, वो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे या तो आप दिवाली के टाइम आइए या तो बरसात में आइए, और अगर नॉर्मल गर्मियों में आप आना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन शाम को घूमिए तो फिर आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। यहीं पे सामने आरटीडीसी द्वारा एक इसी फोर्ट के बगल में ही एक रेस्टोरेंट भी संचालित होता है। वहाँ पे आप जाके इन नज़ारों के साथ बैठ के भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। मैं तो जब भी जयपुर आता हूँ एक बार इस फोर्ट पे ज़रूर आता हूँ, केवल इस दृश्य को देखने के लिए। तो आपको भी जब भी मौका मिले, आप जब भी जयपुर आएँ तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। हमारे फेवरेट प्लेस में से एक है ये नाहरगढ़ फोर्ट। ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दृश्य है। काफ़ी पर्यटक भी यहाँ पे, अभी रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है। केवल इस दृश्य को अपने नज़रों से एक बार देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं इस नाइट व्यू के लिए। ये आप देख सकते हैं। इस किले की खास बात एक और है, जो राजा माधो सिंह थे उनकी 9 रानियाँ थीं, तो 9 रानियों के लिए 9 कमरे यहाँ पे एक ही तरह के डिज़ाइन में बनाए गए थे ताकि रानियों में आपस में झगड़ा ना हो। तो ये इसके सारे जो इस किले के रूम है सब एक तरीके से हैं। और ये देख सकते हैं आप, अब हम किले से नीचे आ चुके हैं। और उस समय जो पानी का एक मुख्य साधन होता था, जो भी बरसात का पानी होता था उसको स्टोर करके फ़िल्टर करके किले में यूज होता था, जिसको बावड़ी बोलते थे। आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी बावड़ियाँ होती थी। ये एक बावड़ी है किले की। इस नाहरगढ़ फोर्ट पे ऐसी 3 बावड़ियाँ हैं, उसी में का एक ये है। यहाँ पे बरसात के पानी को स्टोर किया जाता था और फिर उसको फ़िल्टर करके खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देखिए। तो अब इस ब्लॉग में इतना ही, और अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे, यानी सिटी अपने होटल जाएंगे। तो आप अब देख सकते हैं ये मैं फिर आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास, और गाड़ी लेके अब हम निकल चुके हैं। आप इस नाहरगढ़ फोर्ट के रास्ते को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। रास्ते भी इसके काफ़ी बेहतरीन हैं, आप देख सकते हैं। ये अभी हम फ़िलहाल फोर्ट से निकल रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत कम ही आती हैं फोर्ट के अंदर, यानी जब अगर आप आएंगे यहाँ पे तो बाहर ही गेट के बाहर ही पार्किंग है, वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी होगी। लेकिन हमारी गाड़ी अंदर तक आई थी, एकदम फोर्ट के पास मेरी गाड़ी लगी हुई थी। आप देख सकते हैं बगल में फोर्ट है, और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ जयपुर शहर के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये बगल में राइट साइड में फोर्ट है, बगल में बावड़ी है, सामने यहाँ पे वैक्स म्यूजियम भी है। इस सामने अगर आप दिन में आएंगे तो उस म्यूजियम का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे जिस किले को मैंने आपको दिखलाया उसके बगल में एक और किला है जो कि राजा के लिए था, वो राजा का महल था, लेकिन अभी इसको बाद में रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। तो अभी रेस्टोरेंट के लिए यूज होता है उस समय का किला। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम अब फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए यहीं पे बगल में है वैक्स म्यूजियम। और ये आप देख सकते हैं इसी गेट से हम अंदर आए थे, अब इसी गेट से हम बाहर जा रहे हैं। देखिए कितना पतला सा और लंबा ये गेट है। वहाँ इस गेट के अंदर गाड़ियाँ जाती नहीं है, यहीं पे बगल में ही गाड़ी की पार्किंग है जहाँ पे सभी गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। अगर आप आएंगे दिन में तो आपकी गाड़ी यहीं पे पार्क होगी। ये आप देख सकते हैं कुछ गाड़ी यहाँ पे पार्क भी हैं, और आप अब इन रास्तों को एंजॉय कीजिए। बेहतरीन रास्ते हैं, जैसे लगेगा कि आप किसी हिल स्टेशन पे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ियों से होते हुए दोनों तरफ जंगल और बीच में सड़क, पहाड़ के एकदम बिल्कुल ऊपर पहाड़ को काट के इस सड़क को बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं।
तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में जयपुर के किसी और टूरिस्ट प्लेस को हम दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, ताकि हमारे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में।